1 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के नवनिर्मित द्वार पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं मोबाइल ऐप का किया लोकार्पण। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की प्राचीन काल गणना पद्धति अद्भुत और वैज्ञानिक है। उज्जैन को भारत का केंद्र बिंदु माना गया है और यहाँ से ही खगोल विज्ञान की सटीक गणनाएं होती रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वैदिक काल गणना हजारों वर्ष पुराने सूर्य चंद्र ग्रहण तक की सटीक जानकारी देती है, जो आधुनिक कंप्यूटर भी नहीं कर पाते। ये वैदिक घड़ी भारतीय काल पद्धति पर आधारित है, जिसमें 30 घंटे में 30 मुहूर्त, सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्लोबल टाइम और IST की जानकारी उपलब्ध होती है। लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप में 7000 से अधिक पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, व्रत और त्योहारों का संपूर्ण विवरण मिलेगा। सीएम ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि हमारे सभी त्योहार तिथि और ऋतु आधारित है, न कि अंग्रेजी कैलेंडर पर आधारित। अतः समय की वास्तविक गणना सूर्योदय से सूर्यास्त तक मानी जानी चाहिए। ये घड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और खगोल विज्ञान की गौरवशाली विरासत को आधुनिक स्वरूप में प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सभी माननीय कुलपतिगण, सभी अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, हमारे DG, MP, CST, इस अवसर पर मौजूद समस्त आगंतुक अतिथिगण और आप सब आना चाहिए। काल गणना की दृष्टि से लेकर के हमारे लिए आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं तो ये काल गणना 300 साल पहले तक हमारे देश से दुनिया में जाती थी और देश से दुनिया में जाने का तरीका भी हम सबको दोहराने की जरूरत नहीं। हम सब सौभाग्यशाली कि हमारे अपने व्रत त्योहार भी, जितने त्योहार जन्माष्टमी से लेकर के ये सारे त्योहार अंग्रेजी तिथि से नहीं आते। संयोग से वो अंग्रेजी तिथि पड़ती है तो हम मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी तिथि है, लेकिन अंग्रेजी तिथि वो बदलती रहती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारे वर्ष की गणना का जो हिसाब तिथियों के माध्यम से बनाया गया, तो ऋतुओं को भी बांध के रखा है। हमारी 6 ऋतुएं हैं और 6 ऋतु कमोबेश उसके आसपास ही घूमेगी। सावन के महीने में वर्षा आएगी तो आना ही आना, भादवा में झड़ी लगेगी तो अब हमसे ज़्यादा कौन जानेगा मध्य प्रदेश में, जहाँ देखो वहाँ बांध भर ही रहा कि नहीं भर रहे, चारों तरफ से पानी पानी आ रहा है। तो ये जो भादव की झड़ी, सावन का हरा, लेकिन आज हमारे लिए पंचांग का क्या महत्व है, वैदिक गणित का क्या महत्व है, अब तो दुनिया जान रही इस बात के। इसलिए अगर हमारा आज से 10,000 साल पहले भी अगर चंद्र ग्रहण कब हुआ, सूर्य ग्रहण कब हुआ, ये जानकारी चाहिए, तो पंचांग से ज्योतिषी हमारे फटाक से निकाल देंगे कि कब हुआ था, क्या हुआ था, किस दिन की स्थिति में क्या हुआ। तो स्वाभाविक रूप से हमारे अतीत के गौरवशाली पृष्ठों को भी अपने राज्य की राजधानी तक आना चाहिए। और इसीलिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। मंत्री अपने सारे मोबाइल में अपना डाल कर ले, सबके पास पहुंच जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें दुनिया भर के अंदर, हर जगह ये इस ऐप के माध्यम से आप हर एक कोई आपको घड़ी लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर ये घड़ी आ जाएगी। आपके आधार पर आप अपने घर में, अपने समय में, और उस सारी चीजों की जानकारी आप तक पहुंचेगी। और आज के सुंदर आयोजन में उच्च शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग दोनों ने मिलकर के जो अच्छा काम किया है कि आज मुख्यमंत्री निवास के बाहर वैदिक घड़ी लगाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि आप आज़ादी के अमृत काल की तरफ हम चल रहे हैं, तो अमृत काल में वो सारे प्रतिमान बनना ही चाहिए जिसके कारण से भारतीय संस्कृति सदैव गौरवान्वित होती रहे। इसीलिए आज के इस अवसर पर ये विक्रमादित्य काल को इसलिए याद किया जाता है कि 2000 साल पहले सुशासन का उच्चतम मापदंड सम्राट विक्रमादित्य के काल में स्थापित हुआ था। और बदलते दौर में जिस समय का समय चल रहा है,
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरह से वो सुशासन का ही कार्य चल रहा है। इस बदलते दौर में बदलते समय में हमारी ज्ञान गंगा की ये जो धारा यहाँ तक आई है और आगे तक जाए, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम सब इस वैदिक घड़ी का उपयोग करते हुए अपने भी किसी मित्र, परिवार, सगे संबंधी, जानकार, दोस्त इस सबको देंगे। यह है सूर्योदय का समय जिसको हम ये वैदिक घड़ी की आवश्यकता है। ये आपके अपने बीच में से ये हमारा वास्तव में 30 घंटे से 30 घंटे का ये सूर्योदय का समय है जो हम चाह रहे हैं। आप सब ने इस भाव के आधार पर शामिल हुए कि हम अपने वैदिक गणना के ऊपर गर्व करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।